लेकिन आइए, हमारे यहाँ नतीजों का सीजन भी पूरे जोरों पर है और बहुत सारी खबरें जिस पर फोकस करना है। आशीष के पास सीधा चलते हैं और जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है नजर। आशीष, मॉर्निंग, नंबर्स कैसे आए हैं? गुड मॉर्निंग नया। देखिए, सबसे पहले नतीजों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर आप नतीजे देखेंगे तो थोड़े से कमजोर साइड पर है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ग्रॉस प्रीमियम का आंकड़ा है ये हमारे एस्टिमेट से कम आया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुनाफे के आंकड़े यहाँ पर 43% की बढ़त देखने को मिली है। जो नेट प्रीमियम इनकम है ये 30% बढ़ी है। बात करें इंडिया मार्ट इंटरमेश की तो यहाँ पर नतीजे ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। वेल करेक्टेड स्टॉक है। रेवेन्यू करीब 2% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 3% की बढ़त है। मार्जिन 38.7% से बढ़कर 39% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। अदर इनकम देखें तो तकरीबन 32% घटी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो केईआई इंडस्ट्रीज एज पर एस्टिमेट्स नंबर माने जाएंगे। रेवेन्यू देखें 2417 करोड़ का अनुमान था, इसके मुकाबले 2467 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। 241 करोड़ आया, 240 का मार्केट एस्टिमेट लगाकर चल रहा था। मार्जिन भी देखें तो ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स हैं। लेकिन डालमिया भारत यहाँ पर जो नतीजे हैं ये थोड़े से कमजोर साइड पर ही माने जाएंगे। इनफैक्ट लेस देन एस्टिमेट्स हैं। तो मुनाफे में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। रेवेन्यू का आंकड़ा 12% का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफा 34% घटा है और मार्जिन जो कि 21.6% थे पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान, अब वो घटकर 16.1% के हो गए हैं। कैश मार्केट के रिजल्ट्स की बात करूं तो साइंट डीएलएम यहाँ पर भी जो नतीजे हैं ऑपरेशनल तौर पर कमजोर है। कामकाजी मुनाफा 4% घटा है और मार्जिन जो 9% के थे वो घटकर 6.3% हो गए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आपको जरूर सरप्राइज कर सकता है। एक तो एनआई 8% बढ़ी है। प्रोविजनिंग अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% घटी है। मुनाफे का आंकड़ा हालांकि थोड़ा सा निराशाजनक 18% घटी है। लेकिन असेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। तानला प्लेटफॉर्म्स एक और तिमाही है सीक्वेंशियल तौर पर कमजोर नतीजों की, जहां पर कामकाजी मुनाफा 7% घटा है और मार्जिन 17.5% से घटकर 16.3% हो गए। टाटा टेक इसके भी नतीजे अगर आप देखें तो कमजोर साइड पर ही माने जाएंगे, कुछ एक्साइटिंग नहीं है। रेवेन्यू सिर्फ 2% का इजाफा है। कामकाजी मुनाफा 1% घटा है। मार्जिन 18.2% से घटकर 17.8% के हो गए। हालांकि मुनाफे के आंकड़े को देखें तो 157 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 168 करोड़ का आंकड़ा है। और रोजारी बायोटेक यहाँ पर भी नजर रख के चलेंगे। रेवेन्यू 11% बढ़ी है। नतीजे तो मिक्स ही हैं क्योंकि कामकाजी मुनाफा सिर्फ 5% बढ़ा है। मार्जिन घटे हैं और मुनाफे के आंकड़े में भी 8% की गिरावट है। ये कुछ एक नंबर्स हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। इनका रिएक्शन तो आज मार्केट ओपनिंग में दिखेगा। लेकिन आशीष, आज कौन से नतीजे आने वाले हैं और ट्रिगर्स कहाँ है जहाँ नजर रखनी है? राइट, तो इसमें देखें तो आज निफ्टी में बीपीसीएल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे। एचडीएफसी बैंक के भी आएंगे और एचयूएल यहाँ पर भी देखें तो 11 से 1 बजे के बीच में नतीजे आ जाएंगे। एफएनओ की बात करें तो कोफोर्ज है, हुडको, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पिडिलाइट, पॉलीकैब और टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर आप नजर रखिएगा। केन्स टेक्नोलॉजीज यहाँ पर बोर्ड की बैठक है, फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। और एक्स डेट है हैवेल्स की, तो यहाँ पर 4 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड है इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक के प्राइस में नजर आएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट T20 7 बजे भारतीय समय अनुसार यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में यूरोप में ईसीबी प्रेसिडेंट जो है ये डावोस में बोलेंगे, तो देखना होगा कि इसका मार्केट पर क्या असर होगा। प्राइमरी मार्केट्स में हलचल तो है। अब डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन इसका आईपीओ खुल रहा है। प्राइस बैंड है 279 से 294 रुपीज़ और लॉट साइज है 50 शेयरों का। इशू की जो साइज है वो 220 करोड़ के आसपास की और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। खबरों में न्यूलैंड लैब्स यहाँ पर आप नजर रखिएगा। बोर्ड से कुल 342 करोड़ के केपेक्स को मंजूरी मिल गई है और इससे क्षमता विस्तार करेंगे। इंटरनल अक्रूवल्स और थोड़ा सा डेट लेकर इसे पूरा किया जाएगा। गेल, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं क्योंकि वाईपीएफ के चेयरमैन ने डावोस में बताया कि भारतीय कंपनियों के साथ ये लिथियम और नए मिनरल्स के लिए करार करेंगे। साथ ही भारत को सालाना 10 मिलियन टन एलएनजी बिक्री का भी लक्ष्य है इनका। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कल क्यूआईपी बंद हुआ है। इशू प्राइस है 271 रुपये 30 पैसे, 277 रुपये का भाव यानी मौजूदा भाव से तकरीबन 2% का डिस्काउंट। और अंत में रियलटेल को जहां पर आप देखें तो 47 करोड़ के इन्हें कुछ ऑर्डर मिले। ओके, कुछ बड़ी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं और ऑफ कोर्स नतीजे तो रहेंगे ही जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। थैंक यू आशीष। आइए